जी। तो हमने पिछले क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और इसके बेसिक को हमने पढ़ लिया है। पिछले चैप्टर में हमने इसका बेसिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है ये हमने देख लिया है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन के अंडर में हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो 11th क्लास के सिलेबस में स्ट्रेट लाइन में हमको पढ़ना है स्लोप के बारे में, और स्लोप के बाद हमको पढ़ना है लाइन की इक्वेशन के बारे में। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के सेक्शन में स्लोप के बारे में पढ़ते हैं कि स्लोप क्या होता है। तो देखिए स्लोप क्या है। जनरल सेंस में कहें तो स्लोप अपने आप में एक प्रकार से ढलान होता है। जैसे ये मान के चलिए ये एक स्लोप है, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी का ऐसा ये स्लोप कहलाता है, ये भी एक स्लोप है। मैथमेटिक्स में हम स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए स्लोप के कई नाम हैं। स्लोप को ही हम ग्रेडियंट कहते हैं, स्लोप को हम एक प्रकार से टेंजेंट भी कह सकते हैं आप। तो इसे पढ़ते हैं, स्लोप के बारे में पढ़ते हैं। स्लोप क्या है? देखिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। अब देखिए एक कोई लाइन, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये लाइन जैसा कि हमने पढ़ा था कि लाइन न्यूमरस पॉइंट से मिलके, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके लाइन बनती है। देखिए लाइन को बताने के लिए बस यदि आपको 2 पॉइंट दे दिया जाए ना, एक पॉइंट ये दे दिया और एक पॉइंट ये दे दिया, तो इससे आप बता सकते हो कि लाइन कौन सी है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ये बता दिया, एक पॉइंट ये बता दिया, तो आप बता पाएंगे कि इससे कौन सी लाइन पास हो सकती है। इससे यही लाइन पास हो सकती है, केवल ये लाइन ही इससे निकल सकती है। तो हम लाइन बता सकते हैं कि कौन सी लाइन पास हो सकती है पॉइंट बताने पर। तो ये पॉइंट्स हमने बता दिए, तो ये लाइन हम बता सकते हैं। तो चलिए ये कोई एक लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। देखिए कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट ही, उसका टेंजेंट यानी टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। स्लोप ये एम से हम डिनोट कर देते हैं, यानी टेन थीटा की जितनी वैल्यू होगी, मान लीजिए टेन थीटा की वैल्यू एम आई, तो ये एम स्लोप है इस लाइन का एक्स एक्सिस पर। देखिए ये एंगल जो है ना, इसको हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वाले जो एंगल होते हैं वो पॉजिटिव माने जाते हैं। देखिए ऐसे यदि एंगल लिया जाए, मान लीजिए ऐसा है, और ये यदि आप ऐसे एंगल मेजर कर रहे हैं इस तरह से, तो ये निगेटिव एंगल कहलाते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल हैं तो इनको निगेटिव एंगल कहते हैं। और ऐसे यदि एंगल मेजर कर रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव बोलेंगे, और यदि क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। जैसे यदि आपने ऐसे एंगल मेजर किया, यानी आप इस तरह से एंगल पढ़ रहे हैं, तो ये नेगेटिव एंगल कहलाएगा, ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसी का टेंजेंट, उसका टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। तो स्लोप की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि स्लोप क्या है, तो हम कहेंगे कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाती है, यानी एंगल बनाती है जब हम कह रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल यानी पॉजिटिव एंगल,
तो जितना भी एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, उस एंगल का टेंजेंट यानी टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। उसका टेंजेंट मतलब उस एंगल का टेन थीटा ही स्लोप कहलाता है। तो इसको हम कहते हैं स्लोप। स्लोप की डिफिनेशन खत्म। स्लोप यही है। अब आगे जस्ट इसमें स्लोप हम कैसे निकालेंगे, डेरिवेशन कैसे करेंगे, किसी भी लाइन का कैसे स्लोप निकाला जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, ए बी लाइन है, या यूं कहिए कि ये लाइन है। इस लाइन में ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, और मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट, इस ए का कोऑर्डिनेट x1/1 है, और ये पॉइंट जो बी है, इस बी का कोऑर्डिनेट x2/2 है। x2/2 इसका कोऑर्डिनेट है। तो आपको दिया है कि कोई भी एक लाइन पे पोजीशन 2 पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स ए और बी किसी लाइन पे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं, तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो उसको देखा जाए कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखें, इसको लिख दीजिए यहां पर x2/2 ये हो गया। अब देखें, इसको लिख दें हम, इसके पॉइंट्स यहां लिख देते हैं x1/1 ऐसा, इसके एक है पॉइंट ए है। अब देखते हैं कि यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, यूं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया। ये जो वैल्यू होगी ये, यानी यहां से लेके यहां तक, ये कहलाएगी x1, और इसको बोलेंगे हम x2। x2 यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने यूं, तो ये इतना क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, यहां से लेके यहां तक, यानी इसका ये y1 कहलाएगा। यानी ये हो गया y1, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस y1 कहलाएगी। इसका यहां से हम यूं सीधा ड्रा करें ऐसा 90 डिग्री, तो ये हो गई y2। अब देखिए, इसको हमने मिला दिया ऐसा, यूं मिला दिया, तो एक हमारे सामने ट्राइंगल हो गया। ये इसके पैरेलल ऐसे मेट करने, यानी इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। तो यहां पर देखिए, ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये वाला ऐसा। तो ये देखा जाए कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और इन पैरेलल लाइंस में ये हो गई ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्स लाइन पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या बोलेंगे इन्हें, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 7th क्लास के मैथमेटिक्स का, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। इसको बोल सकते हो आप थीटा। जब पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल ऐसा कट करता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, इनको संगत कोण कहते हैं। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण, इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, ये इक्वल होंगे। तो ये है कुल मिला के पैरेलल लाइन के एंगल्स के रिलेशन। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब देखिए, ये मान लीजिए इस पॉइंट को मान लीजिए P हो गया ये, तो ये BP कितना होगा, BP देखिए, ये पूरी लेंथ कितनी है, y2 है, और इतनी लेंथ कितनी है, ये y1 है। तो ये लेंथ होगी y2 माइनस y1, पूरे में से आपने इतना माइनस कर दिया। इसी तरह से ये पूरी लेंथ x2 और ये है x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो गया। अब हमको निकालना है इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालना है। जैसा कि मैं पहले ही डिफाइन कर चुका हूं कि स्लोप होता है tan थीटा। तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, इसमें देख लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही है स्लोप, इज इक्वल टू, आप लिख दो इसको यम।
ये m लिख दिया है आपने, ये हो गया स्लोप। तो ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। और देखिए ऐसे में स्लोप ना ये क्या है, ये एक्यूट एंगल है, यानी लेस देन 90 है। लेस देन 90 है तो ये स्लोप निश्चित है पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव आएगी। जब लेस देन 90 होता है थीटा का वैल्यू, तो जो टेंजेंट होता है उस एंगल का वो कहां से होता है, 0 टू इन्फिनिटी लाई करता है। मान लीजिए कि यदि ये लाइन ऐसे हो जाती, सीधा इस तरह से हो जाती, तब एंगल कितना हो जाता है एक्स एक्सिस के साथ, 90 हो जाता है। 90 हो जाता तो 1090 कितना होता है, 1090 आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ये नॉट डिफाइंड है। तो यानी कि टेंजेंट डिफाइंड नहीं होगा यदि एंगल क्या है 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ वो लाइन बना रही है। मान लीजिए ऐसी कोई लाइन है और वो 90 डिग्री बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा। यानी कि स्लोप आप तभी डिफाइन कर सकते हैं जब ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ लेस देन 90 डिग्री बना रहा हो। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री बना रहा हो तो आप स्लोप डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए कि ये मोर देन 90 बना रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइन आपकी ऐसी हो, एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही है जो मोर देन 90 है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है, तब स्लोप क्या होगा, तब के लिए स्लोप देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लिया जाए, ऐसी कंडीशन में स्लोप इतना। अगला कंडीशन देखते हैं, यदि एंगल ऑब्ट्यूज हो, एंगल एक्यूट है तो स्लोप ये हो गया, एंगल 90 डिग्री है तो स्लोप डिफाइंड नहीं हो सकता है, और एंगल यदि मोर देन 90 है यानी ऑब्ट्यूज है तो क्या स्थिति होगी, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए, लेट यू सपोज एक लाइन है जो इस प्लेन में है और वो एंगल ऐसा बना रहा है, ऐसा, ये लाइन है। लाइन में दोनों तरफ एरो हमेशा लगाना है क्योंकि एंडलेसली ये बढ़ती है दोनों डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर हमें स्लोप बताना है, तो स्लोप हमने क्या कहा था कि कोई भी लाइन का स्लोप क्या होगा, वो एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाती है उसका टेंजेंट। देखिए एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, एंगल यहाँ पर ये बन रहा है थीटा, ये बन रहा है एंगल, ये वाला एंगल ऐसे लेना है आपको, ये नहीं कह देना है, क्योंकि आप ये एंगल लेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ये एंगल नहीं लेना है आपको। एंटी क्लॉकवाइज जितना एंगल बन रहा है, यानी पॉजिटिव एंगल जितना बन रहा है उसी को ही लेना है ये। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है यानी पॉजिटिव एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ है, तो उस एंगल का टेंजेंट जितना है वही लाइन का स्लोप कहलाता है, वही लाइन का ग्रेडियंट कहलाता है, उसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। फिजिक्स में भी पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है ऐसे धीरे धीरे झुकाव या स्लोप। तो देखते हैं, मान लीजिए इसमें कोई दो पॉइंट है, इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। इसका मान लीजिए हो गया x1/1 कोऑर्डिनेट है और इसके हैं x2/2 कोऑर्डिनेट, काम लगा ये बीच बीच में, ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये दो पॉइंट्स के जो इस लाइन पर हैं। अब ये देखिए यहाँ से हमने क्या खींचा, पैरेलल लाइन खींच दिया बिल्कुल, यानी यहाँ से हमने मिला दिया ऐसा, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर यानी ये y1 है, ये वैल्यू होगी y1 की, और यहाँ से यूं मिला दिया ये हो जाएगी y2। इससे हमने यहाँ से सीधा ऐसा मिला दिया ऐसा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा। अब देखिए इस ट्राइंगल को देखा जाए, इस ट्राइंगल में ये एंगल मान लीजिए कितना है, फाई है, ये एंगल है फाई, तो ये एंगल भी फाई ही होगा, ये वाला भी फाई ही होगा। अब देखिए थीटा प्लस फाई ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। थीटा प्लस फाई दिस बिकम्स 180 डिग्री, लीनियर एंगल हो गए,
एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, ये दोनों एंगल, दोनों का मिला के एंगल हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। अब देखिए टेंजेंट ऑफ, यदि हम ये लें थीटा लें, तो यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है एम। स्लोप यही तो डिफाइन किया है, जो ये एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाती है ये लाइन, एंटी क्लॉकवाइज एंगल यानी पॉजिटिव एंगल, उसी का टेंजेंट ही स्लोप कहलाता है। तो ये m इक्वल टू टेन थीटा हो गया, इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 10 इस वाले से लिख सकते हैं 180 माइनस 5। तो इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस 10 थीटा, यानी माइनस 10 5 हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो है निगेटिव रहता है, तो ये माइनस हो गया, और 180 के केस में 10 10 ही रहता है, तो 10 5 हो गया। अब आप मतलब ये जो स्लोप है ना m, ये क्या हो गया, निगेटिव ऑफ 10 5 हो गया। तो अब ये देखिए यहां पर जो 5 है, ये देखिए इस ट्राइंगल को देखिए, इससे हम 10 5 निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। तो कैसे निकलेगा, देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाले डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ये ज्यादा क्या है बाई 2 है, और ये माइनस बाई 1, ये हो जाएगा आपका बाई 2 माइनस बाई 1, इतनी डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस निश्चित है x1 माइनस x2 होगी। यहाँ पर देखिए x1 ज्यादा है, x2 कम है, तो ये x1 माइनस x2 ये हो जाएगी। तो इस तरह से 10 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा इतना अपान इतना लिख सकते हैं। इस एंगल में आप टेंजेंट निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो गया आपका बाई 2 माइनस बाई 1 अपान कितना है x1 माइनस x2, ये हो गया ये आपका 10 पाई। अब चूंकि स्लोप कितना है, ये माइनस है, निगेटिव, ये आया है निगेटिव 5, तो यहाँ भी निगेटिव लग जाएगा, शुरू में माइनस लगा दीजिए आप, माइनस साइन। तो जब ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका स्लोप m। तो ये स्लोप m इज इक्वल टू कितना आ गया, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर, चाहे यहाँ पलट दे, लेकिन पिछले फार्मूले में देखें क्या आया था, y2 माइनस y1 आया था, नीचे वाले में पलट दे आप, इसको पलट सकते हैं, हम y2 माइनस y1 अपमान ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अपन आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्लोप है, स्लोप उसी के जैसा ही आया है, जितना कि जो एक्सप्रेशन उसके लिए था, पहले के लिए था, वही एक्सप्रेशन इसके लिए भी आया है। बस आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे ये अपने आप में नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि x2 छोटा ही रहेगा, ये x1 बड़ा है, तो ये क्या है निगेटिव आ जाएगा, पूरा जो है निगेटिव आएगा। जब स्लोप निगेटिव आएगा तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा आपका मोर देन 90 आना है, यानी कि यहाँ पर टेन थीटा जो स्लोप है m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया, ये हो गया आपका स्लोप, ये निकला स्लोप। तो स्लोप सेम ही है, बस ये है कि ये वैल्यू पुटअप करने के बाद एक्सप्रेशन सेम है, बस वैल्यू पुटअप करने के बाद ये निगेटिव स्लोप आ जाएगा। तो ऐसे में जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो निश्चित है निगेटिव स्लोप आना है उसका। तो ये था आपका सॉरी स्लोप के बारे में, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने का, और ये क्लियर हो चुका होगा कि स्लोप क्या है बेसिकली। जब एंगल एक्यूट हो यानी लेस देन 90 हो तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, जब एंगल 90 डिग्री हो, लाइन 90 डिग्री एक्सिस के साथ बना रही हो तो स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, और जब एंगल मोर देन 90 हो यानी कि एक्यूट नो सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल हो, बड़ा एंगल है,
90 से ज्यादा है तब स्लोप निगेटिव आता है। लेकिन दोनों केस में, चाहे एक्यूट हो चाहे ऑब्ट्यूज हो, उसमें जो स्लोप का जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है m/2 - by1 अपान x2 - x1, यही एक्सप्रेशन बनती है। अब ये वैल्यूज पुटअप कर देने के बाद जो हमको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, अपने आप स्लोप आ जाएगा कि m की वैल्यू क्या है। निगेटिव होगी तो निश्चित है कि एंगल जो बन रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है यानी पॉजिटिव एंगल है, वो मोर देन 90 होगा, और यदि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो लेस देन 90 होगा। और 90 के लिए तो डिफाइंड है ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1090 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो बहुत इजीली हम स्लोप निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें उस लाइन के कोई भी 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं, यानी कोई भी लाइन में सिचुएटेड 2 पॉइंट, कोई भी लाइन पे स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स की जानकारी यदि हमें हो तो हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं कि लाइन का कितना स्लोप है। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि 2 लाइनें पैरेलल हैं? 2 पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? कैसे कह सकते हैं 2 लाइन पैरेलल? अरे हम सबको पता है यदि लाइन पैरेलल्स है तो उनके बीच के गैप हमेशा बराबर होंगे। जैसे ट्रेन की 2 पटरियां, उनके बीच के गैप हमेशा बराबर रहते हैं, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस हैं। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये गैप हमेशा बराबर है। मान लो एक लाइन ये है, ये, और एक लाइन ये है, पैरेलल खींचते हैं दोनों को, ये गई सीधा, ये सीधा गई ऐसे ऐसे, ये दोनों लाइन पैरेलल, कोशिश की है पैरेलल बनाने की, दिख रही हैं कि पैरेलल हैं। ये 2 पैरेलल लाइंस हो गई, चलिए ठीक है, पैरेलल लाइंस हो गई। स्लोप के मामले में क्या होगा, इनका स्लोप क्या होगा? देखिए, ये एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है। अच्छा, ये थीटा एंगल बना रही है तो ये एंगल कितना बनाएगी? देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्स लाइन हो गई। तो फिर वही 7th क्लास का मैथ, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ये 7th क्लास में हमने पढ़ा था, 11th क्लास में यूज हो रहा है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे दोनों एंगल्स तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप हो गया tan थीटा इज इक्वल टू मान लो m, और इसका भी स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू बराबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यदि कोई भी 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। उनके जो स्लोप है, उनके जो टेंजेंट है जो, तो वो क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि ये और ये। तो हम कह सकते हैं कि 2 लाइन तभी पैरेलल होंगी या जब पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप बराबर, मतलब इक्वल है। यदि 2 लाइन के स्लोप इक्वल आ रहे हैं तो 2 लाइन पैरेलल्स हैं, या उल्टा कहें या 2 लाइन पैरेलल्स हैं तो उनके स्लोप जो होंगे वो बराबर होंगे। तो दिस लिखा जा सकता है, इफ स्लोप्स ऑफ 2 लाइन्स आर इक्वल देन दोज लाइन्स आर पैरेलल। अब परपेंडिकुलर 2 लाइनें यदि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पे, तो भाई उनके स्लोप के बारे में क्या रिलेशन हो जाएगा? क्या होगा स्लोप का रिलेशन? पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, यदि परपेंडिकुलर है तब स्लोप क्या होगा? तो देखिए, बनाते हैं, कोशिश करते हैं। एक लाइन हमने ये बना ली, एक लाइन हमने मान लो ये बना ली, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहां पर? यहां पर कर रही हैं, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों एक दूसरे पे ये 90 डिग्री बना रही हैं, यानी एक दूसरे पर ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर है तो स्लोप में क्या रिलेशन होगा? इन लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होगा? तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का। तो ये लाइन जितना भी एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, फिर मैं कहता हूं पॉजिटिव एंगल, यानी कि ये एंगल जितना बन रहा है ये एंगल, तो उसका टेंजेंट ही स्लोप कहलाएगा, उसका टेन थीटा ही। और ये जितना एंगल बना रही, देखिए ये, उस एंगल का टेंजेंट इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। तो मान लीजिए कि ये एंगल क्या हो गया, हम कुछ भी कर देते हैं, इसको थीटा कर देते हैं, इसको हम फाई कर देते हैं, बस खत्म। अल्फा 1 अल्फा 2 भी लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, इसको बीटा लिख सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। ये हो गया 90 डिग्री, दिख ही रहा है। अच्छा ये 90 है तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे कितनी बेसिक मैथ यूज हो रही है बताओ, जूनियर क्लास का मैथ ये पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, इसको हमेशा तैयार करके रखना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख भी रहा है, 90 90 90 90 सभी। तो ये 90 और ये थीटा, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होगा 5 के, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। चलिए ठीक है, इसका स्लोप कितना होगा, इस वाले का, इसका स्लोप मान के हो जाओ 10 थीटा इज इक्वल टू, मान लो क्या हो गया, m1 लिख देते हैं, और इसका लिख देते हैं स्लोप क्या हो गया, 10 फाई इज इक्वल टू m2। इस लाइन का स्लोप हो गया m2 और इस लाइन का स्लोप हो गया m1, टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी m1। अब इन दोनों स्लोप में रिलेशन देखते हैं, तो रिलेशन देखने के लिए इनके एंगल्स में रिलेशन देख लें। तो इनके जो एंगल हैं जो बना रही हैं ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ, तो कुछ ऐसा रिलेशन आ रहा है, फिगर से आपके सामने है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो ऐसा कुछ रिलेशन बन के आ रहा है हमारे सामने। तो क्या हो जाएगा इसमें, हाँ लिख देते हैं इसको थीटा, चलो इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, एक तरफ माइनस प्लस कर देते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हो आप, 90 माइनस 5 कर दो आप, सॉरी इधर जाके समझना, 5 माइनस 90 कर सकते हो, 5 माइनस 90 कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और चाहे तो एक काम करते हैं ना, सीधा यहाँ पर ले लेते हैं ना, इसका टेंजेंट लेते हैं इसी में से, 10 ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 फाई, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, टेंजेंट ले लिया भाई, ये एंगल इसके इक्वल है तो इसका 10 थीटा और इसका 10 थीटा, दोनों तरफ का टेंजेंट लिया। अब ये देखिए 10 90 प्लस थीटा, 10 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, ये 10 90 प्लस थीटा, सीधी सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 10 के केस में हो जाएगा काट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है निगेटिव होता है, तो माइनस काट थीटा, कुछ नहीं है इसमें, माइनस 10 फाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ 10 थीटा, 1 अपॉन 10 थीटा, ये शुरू माइनस रहेगा, इज इक्वल टू, ये माइनस कहाँ से लिख दिया हमने, अरे ये माइनस नहीं लगा, इज इक्वल टू 10 फाइव, ये हो गया। तो देखिए ये क्या है, दिस इज स्लोप, ये इस लाइन का, और ये क्या है, ये स्लोप है इस लाइन का, यानी कि 1 अपान ये हो गया आपका m1 ये नेगेटिव, इज इक्वल टू, ये हो गया इसका स्लोप m2। तो देखिए दोनों लाइन के स्लोप में रिलेशन आ गई। ऐसी दो लाइंस जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनके स्लोप्स में ये रिलेशन आ गई। तो क्या कह सकते हैं, यदि ऐसी रिलेशन आती है तो वो लाइंस आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ऐसी रिलेशन कैसी, यदि उन दोनों लाइन का जो एक का स्लोप दूसरे के रेसिप्रोकल के नेगेटिव के इक्वल हो, यानी कि इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ
another line slope, then those lines are perpendicular to each other. If negative reciprocal of slope of one line is equal to slope of another line, यदि ऐसा है तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस इज इक्वल टू -1, then those lines are perpendicular on each other, perpendicular to each other। हो गया। तो यदि लाइन पैरेलल हैं आपस में तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, यदि लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि देयर इज नथिंग एल्स टू एक्सप्लेन ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, इसको अपन ऑब्लिटरेट करते हैं, इरेज करते हैं। नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने देख लिया पैरेलल हैं दोनों लाइन, तो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो भी हमने स्लोप में रिलेशन देख लिया। मान लीजिए कि अब अपन एक्सिस नहीं बाई एक्सिस लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऐसा इतना चले, एक्सिस से तो परिचित हो ही गया कि एक्सिस है ये। मान लीजिए दो लाइंस ऐसी हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो इंटरसेक्टिंग एंगल जो है वो 90 नहीं है, 90 के अलावा और कुछ है, मोर देन 90 भी हो सकता है, लेस देन 90 भी हो सकता है। तो क्या रिलेशन होगा स्लोप में, ऐसा क्या, देखिए उस वो एंगल में क्या रिलेशन होगा, एंगल कितना होगा, किस एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि एक लाइन ये है, ठीक है, मानने में क्या है, मान लीजिए कि एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, ये मान लीजिए दूसरी लाइन हो गई ये। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये थीटा एंगल पे, जो कि 90 नहीं है। अच्छा चलो, 90 जैसे लग रहा है ना, थोड़ा सा इसको कम ही कर देते हैं तो 90 ना लगे, जैसे फील आने लगे। उसे लिखने को तो मैं लिख सकता था यहाँ पर कि इट्स नॉट 90, और देखने में भी लगे कि इट्स नॉट 90, कोई और एंगल है, थोड़ा फील आना चाहिए। मैथमेटिक्स में फील ना आए तो मतलब नहीं निकलता। ये लो, ये एक लाइन हो गई, अब फील हो रहा होगा कि इट्स नॉट 90। अच्छा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है? कोई कह सकता है कि इस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कोई ये भी तो कह सकता है कि ये लाइन और ये लाइन इस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यस माय डियर, दोनों सही है, यानी कि इस एंगल पर भी बता सकते हो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं, और कोई कह सकता है इस एंगल पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। बोलने की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ये एंगल कितना हो गया, मान लो फाई हो गया, ऐसा हो गया। अब चलिए स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए भाई एंगल पता होना चाहिए। ये है आपका क्या, मान लीजिए ये अल्फा 1 एंगल है, या मानो अल्फा ले लो, और इसको मान लो क्या हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा एंगल हो गया। तो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मान लो m1 इज इक्वल टू 10 अल्फा, राइट। स्लोप तो पता ही हो गया अपने को। और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m2 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा, बस। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखते हैं, छोटा कर लेंगे इसको, यूं तो लिखने में आ जाएगा। अब देखिए इस ट्राइंगल पे देखिए, ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो थीटा एंगल बना रही है, फाई एंगल बना।
फिर थीटा को लेके करते हैं। थीटा का आ जाएगा तो फाई तो अपने आप में निकल आएगा ये, क्योंकि इतने जो इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, राइट। ये पूरा 180, तो 180 में से हमने थीटा को माइनस कर दिया तो 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेंगे तो अपने आप ये वाला एंगल हमें मिल ही जाएगा कि कितना है एंगल, ठीक है ना। देखते हैं ये एंगल थीटा, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, राइट। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू इसके ट्राइंगल की प्रॉपर्टी एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। हाँ, तो ये एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये फिर वही 7वीं 8वीं क्लास की मैथमेटिक्स कि ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये इन दोनों को हम सम अप कर देते हैं, यानी कि इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना। देखिए कहाँ लिख देते हैं इसको, इसको यहां से लिखना चालू कर देते हैं, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ऑलराइट, बीटा माइनस अल्फा। जब बीटा माइनस अल्फा होगा तो अब इसका टेंजेंट कितना हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस अल्फा। टेन ए माइनस बी का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, टेन ए माइनस बी इसका फार्मूला, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये फार्मूला होता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये इसका टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी इज दिस मच, तो आप लिख दीजिए इसको इसी तरह से। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन ऑफ बीटा माइनस टेन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन बीटा इंटू टेन अल्फा, राइट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, इज इक्वल टू यहां पर लिख देते हैं, इज इक्वल टू ये देखो क्या है भाई, टेन बीटा क्या है, देखो इसमें देखो डायग्राम में, टेन बीटा क्या है m2 है, टेन अल्फा क्या है m1 है, बस यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका m2 प्लस सॉरी माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 इंटू m1, या इसको लिख दीजिए m1 इंटू m2, एक ही बात है, m1 इंटू m2, ये हो गया। अब देखिए यदि ये वैल्यू क्या हो जाए आपका जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो इसको हमको 90 नहीं रखना अभी, हाँ, तो यहाँ लिख देते हैं नॉट डिफाइंड नहीं करना इसको। तो यहाँ 1 प्लस m1 m2 नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाली कहानी ना हो तब, when this value is not equal to 0। तो ये इसमें याद रखिएगा कि ये 0 अपने को नहीं करना है, यानी m1 इंटू m2 नॉट इक्वल टू -1, वही यानी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो कैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेन थीटा, राइट। अच्छा यहां पर देखा जाए कि इसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा को आप लिख सकते हो 180, थीटा लिखा हुआ है, इसको आप 180 माइनस 5 ही कह सकते थे। इसको देखिए, ये देखिए, इसको आप कह सकते, अच्छा कोई ये भी तो कह सकता है ना कि वो जो एंगल है ये एक्यूट है। अच्छा यदि एक्यूट है, ये एक्यूट है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा ये क्योंकि एक्यूट है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है एक्यूट में, ये पॉजिटिव आता है, तो ये पूरा वैल्यू यदि ये थीटा क्या है एक्यूट है तो इतना आ जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है, जो एंगल है दोनों लाइन के बीच में, वो एंगल मोर देन 90 भी तो हो सकता है, जैसे कि यहां हो रहा है। तो क्या हो गया, यदि मोर देन 90 है यानी ऑब्ट्यूज है,
तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी टेन थीटा जो है निगेटिव। फिर से समझिए, हम जानते हैं कि टेंजेंट ऑफ एनी एंगल इज पॉजिटिव ओनली फ्रॉम 0 to 90, 0 से 90 तक पॉजिटिव होगा, और 90 से जैसे ही ज्यादा जाता है, यानी एक्यूट एंगल है तब तो वो पॉजिटिव है, और जब ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से ज्यादा है तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, चलिए ये एंगल भी बता कह सकते हो आप, ये एंगल भी कह सकते हो। तो यदि आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं ना, ऑब्ट्यूज एंगल को लेते हैं तो क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है, आप जब निकालेंगे इसे तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि टेन थीटा इज मॉडुलस ऑफ, इसका कर दीजिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, मॉड आपको निकाल लेना है। मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लिखते हैं, जैसे लिखा है -3, इसका मॉड लेंगे तो भी 3 आएगा, 3 का मॉड लेंगे तो भी 3 आएगा, तो इसका मॉडुलस ले लेना, मॉडुलस के फॉर्म में लिख दीजिए। तो एक बार इसको आप पॉजिटिव लेके कर दीजिए सॉल्व, और एक बार निगेटिव लेके कर दीजिए, आपको आ जाएंगे वो दोनों एंगल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कितना एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस एक्सप्रेशन से हम निकाल सकते हैं बड़ा इजीली। दैट्स ऑल अबाउट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइंस विथ एक्स एक्सिस। अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं आगे का। मान लीजिए कि दो लाइन के बीच का एंगल π/4 है। π/4 मतलब कितना हो गया, π/4 का मतलब हो गया, ये 180 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 45 डिग्री, π/2 का और हाफ, 90 का हाफ यानी 45। और एक लाइन का जो स्लोप है ना वो कितना है, 1/2 है, ये दिया हुआ है। दो लाइन है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कितने एंगल पे करती हैं, 45 डिग्री पे करती हैं, और एक लाइन का स्लोप 1/2 है, तो दूसरी लाइन का स्लोप बताइए क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, मैं लिखे देता हूँ क्वेश्चन। इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 and slope of one line is equal to 1/2, find the slope of another line ये क्वेश्चन है, अनदर लाइन का स्लोप निकालना है। चलिए ठीक, हमने क्या फार्मूला पढ़ा कि दो लाइन के बीच का एंगल ये है ना, इसका टेंजेंट tan, अभी अपने पढ़ा था ना, tan फाई या tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या निगेटिव, क्योंकि दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो कोई ठीक है इसको कह सकता है ये एंगल है, कोई इसको कह सकता है ये एंगल है, ये भी दोनों तो एंगल है। तो एक एंगल यदि एक्यूट है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ये देखिए
ये एंगल यदि एक्यूट है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, मोर देन 90 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो वैल्यू आती है ये या तो प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, मॉडुलस पे शो करते हैं, मॉड ऑफ दिस। तो एक बार इसका प्लस ले लीजिए और एक बार इसका माइनस ले लीजिए। तो ये हो गया आपका m2 माइनस m1। m1 की जगह सीधा हम रखते चले 1/2 अपान 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू 10, ये कितना है 10 π/4। 10 π/4 कितना होता है, ये 1045 क्या हो गया 1 π/4 अपने आप में क्या हो जाएगा, π/4 आपका ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आप इसको मल्टीप्लाई करिए इस तरफ से, तो ये हो जाएगा m2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ ऑफ m2। ये इस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा माइनस, इसके साथ जैसे ही माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1/2 m2 इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो m2 इज इक्वल टू आ गया 3। तो एक लाइन का स्लोप हो गया 3। ठीक है, एक कंडीशन पे। दूसरे कंडीशन पे इसको आप क्या ले लीजिए, नेगेटिव ले लीजिए। तो m2 माइनस m1 ऐसा लिख लीजिए यहाँ से, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू, इसको माइनस ले लीजिए, शुरू में माइनस लिख दीजिए आप यहाँ पर। तो ये इस तरफ माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए ऐसे लिख दीजिए ना, ऐसे यहाँ पर माइनस लिख दीजिए इज इक्वल टू 1। एक बार प्लस लिया हमने, एक बार माइनस लिया। अच्छा, इस माइनस साइन को उस तरफ ही लिख देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैलकुलेशन में हमारा इजी हो जाएगा, -1 ये हो गया। अब यहाँ हमने लिख दिया m2 माइनस m1 की वैल्यू कितनी है 1/2 अपान 1 प्लस m1 1/2 m2 नहीं पता, लिख दिया हमने m2 इज इक्वल टू -1। मल्टीप्लाई होगा m2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस 1/2 m2। m2 इस तरफ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा m2 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा तो प्लस 1/2। ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 3/2, ये हो गया 3/2 m2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, सॉरी माइनस हाफ, माइनस नहीं है तो ये माइनस हाफ। 1 रुपये में आधा रुपये माइनस हो जाएगा तो आधा रुपये बचेगा, और माइनस में बड़े नंबर का साइन 2 से कैंसिल हो गया, और m2 इज इक्वल टू कितना आ गया, m2 इज इक्वल टू आ गया हमारा -1/3। वाह 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 वाह, ये स्लोप आए, 2 स्लोप आए, 2 डिफरेंट स्लोप आ रहे हैं, ये और ये आ रहा है। ओ हो, क्या मतलब हुआ इसका भाई 2 स्लोप आने का। हाँ, 2 स्लोप का मतलब यानी 2 कंडीशन हो सकती हैं इसकी। अच्छा चलो इसको ग्राफिकली देख लेते हैं कि क्या है पॉसिबिलिटी आखिरकार। ये तो मैथ ऐसा कह रही है, एक्चुअल में कैसा होगा ये कंडीशन। ये देखिए बनाते हैं, ये हो गए आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस, ये हुए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इस पर एक लाइन आप ऐसी ड्रा करो जिसका कि स्लोप 1/2 है। स्लोप 1/2, 1/2 का मतलब यानी कि मोर देन 40, देखिए 45 क्या होता है, 45 1 होता है, 1 से कम है ये ना, तो मतलब कि होगा इसका लेस देन 45, 0 से 45 के बीच की वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। तो एक आप बना लीजिए 0 से 45 के बीच में, यानी कि
ये जो पहली वाली लाइन है वो लगभग कुछ ऐसी होगी, यानी कि ये लाइन हो गई, ये हो गई। इसका स्लोप हम कह सकते हैं कि इसका स्लोप है m इज इक्वल टू 1 अपान m1 है ना, m1 इज इक्वल टू 1 अपान 2 इसका स्लोप है। ठीक, दूसरी लाइन जो कि इसको 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे और उसका स्लोप कितना हो, 3 हो, उसका स्लोप 3 है, मतलब 45 से ज़्यादा एंगल होगा इसका। क्योंकि देखिए 45 10 45 क्या होता है, 10 0 होता है, 10 0 कितना होता है, 0 होता है, 10 45 1 होता है, और 10 90 नॉट डिफाइंड होता है। यानी 10 45 के आगे आप जाते जाएंगे, नियर अबाउट 90 जाएंगे, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही आप 80 85 86 87 फिर नियर अबाउट 89 90 के पास जाएंगे तो एक्सेप्शनली बहुत हाई वैल्यू बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। आप 89.99999999 कर, जितने 9 बढ़ाते जाओ उतनी बड़ी वैल्यू आपकी बनती जाती है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, इसको मिल जाएगा आपको इस तरह से। तो 45 से ज़्यादा ही होगा उसका, यानी कि उसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये ऐसा कुछ होगा, यानी कि ये होगी, ये लाइन हुई जो कि जिसका स्लोप हुआ m2 इज इक्वल टू 3 हो गया, और ये है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री होगा। ऑलराइट, एक दूसरी लाइन भी हो सकती है जिसका स्लोप -1/3 है, -1/3 स्लोप निगेटिव है, और 10 की निगेटिव वैल्यू यानी कि 90 से ज़्यादा वैल्यू है, 90 से ज़्यादा वैल्यू है, यानी कि एक लाइन का स्लोप हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, और इसको इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइंस हैं, या लाइन है सॉरी, वो या तो ऐसी हो सकती है कि उसका स्लोप m इक्वल टू कितना आ रहा है, -1/3 आ रहा है, या m इक्वल टू 3 आ रहा है, m2 इक्वल टू। एक लाइन है जो क्वेश्चन में दी हुई है जिसका स्लोप 1/2 है, उसको एक दूसरी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन का जो एंगल है वो 45 है, तो वो लाइन हमने सोल्यूशन किया तो वो लाइन का स्लोप या तो -1/3 हो सकता है या 3 हो सकता है। दो अलग अलग स्लोप हो सकते हैं, इसका मतलब दो अलग अलग प्रकार की लाइन हो सकती है, यानी ऐसी भी हो सकती है तो ऐसी लाइन हो सकती है। उसको हम ग्राफ से फील करें कि कैसे हो सकती है। देखिए ये ग्राफ हुआ आपका, हमें जो लाइन दी हुई है वो क्या है, उसका स्लोप है 1/2, 1/2 है, इसका मतलब कि वो एंगल जो होगा ना, जो एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, वो एंगल लेस देन 45 होगा, क्योंकि जब लेस देन 45 होगा तभी स्लोप 1 से कम आएगा, स्लोप 1 से कम है, तो ये हो गया। लेट यू सपोज दिस इज a given line having slope m is equal to 1/2, m1 equal to 1/2। ये लाइन दी हुई है जिसका कि स्लोप 1/2 है। दूसरी लाइन जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पे कर रही है, 45 पे कर रही है, 45 डिग्री पे कर रही है, स्लोप कितना है, -1/3। -1/3 स्लोप होने का मतलब है कि वो क्या हो रहा है, मोर देन 90 डिग्री होगा। जब मोर देन 90 डिग्री होगा थीटा का वैल्यू, तभी जो है स्लोप निगेटिव आता है। अभी हमने शुरू में ही इसको पढ़ा था, तो ये कुछ ऐसा होगा, और लेकिन एक कंडीशन ये है, ऐसा होगा जरूर बट ये 45 होगा, एंगल 45 में ही इंटरसेक्ट करना है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। यानी इट इज समव्हाट लाइक दिस, ऐसे, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, राइट, दिस इज 45 डिग्री। इसका स्लोप m इक्वल टू क्या हो गया, -1/3।
दूसरा लाइन मतलब ये लाइन, दूसरी वाली लाइन ऐसी भी हो सकती है जिसका स्लोप 3 हो। तो 3 स्लोप होने का मतलब है एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा होगा एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ज़्यादा होगा, मतलब ये होगा तो एक्यूट होगा, यानी 90 से तो कम ही होगा। तो बट 45 से ज़्यादा होगा, मतलब ये ऐसा कुछ होगा, यानी कि ये लाइक दिस, ये होगा। इसका स्लोप ये m2 इज इक्वल टू कितना है 3 और ये m2 इक्वल टू 1/3। तो ये भी, ये देखिए 45 में इस तरह से हम दो कंडीशन पाते हैं, यानी जो लाइन है, ऐसी कौन सी लाइन है जो दी हुई लाइन इस वाली लाइन को 45 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। तो वी आर गेटिंग टू कंडीशन, या तो वो लाइन ऐसी हो सकती है या वो लाइन ऐसी हो सकती है। ऐसी होगी तो स्लोप 3, ऐसी होगी तो स्लोप -1/3। और ये 45 तो ये भी 45 और ये 45 ये 45 तो ये निश्चित है 90। इसका मतलब ये जो दो पॉसिबल सोल्यूशन हैं, जो पॉसिबल सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन एक दूसरे पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, दिख ही रहा है यहाँ से। और दूसरा इन स्लोप से भी पता कर सकते हैं, इन स्लोप को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें इसको और इसको तो क्या हो जाएगा -1/3 × 3, तो ये हो गया आपका -1। और हमने अभी पढ़ा था कि यदि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है, या उनका इन्वर्स कर दीजिए और एक में माइनस लगा दीजिए तो इक्वल होता है। तो ये क्लियर है कि या तो वो लाइन ये हो सकती है या ये वाली हो सकती है। दोनों 45 डिग्री पे देखिए, इस लाइन को 45 में इंटरसेक्ट करें, ये देखिए, ये देखिए। तो ये है उस क्वेश्चन का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे हमें फील होता है कि जो मैथमेटिकली आया है वो देखिए इस तरह से पॉसिबल है। तो ये हमने इसको देख लिया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose base is lying on axis, बाई एक्सिस, बाई एक्सिस पे उसका बेस लाई करता है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब यह है कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। उसकी साइड दी हुई है कि वो साइड है 2a। वो ये कह रहा है, कंडीशन ये है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस बाई एक्सिस पे है और उस बेस का जो मिड पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट इज लाइंग ऑन सेंटर, लाइंग ऑन ओरिजिन, ओरिजिन पे लाई करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये वाला एक साइड हो गई, ये एक साइड ये हो गई, तो उसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, ऐसा दिया हुआ है, यानी 0 0 पर है ये। तो इसका मतलब कि आधा इधर और आधा इधर वो हुआ, यानी कि ए इधर हुई वो साइड और ए इधर हुई साइड, ये हुआ। इस तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड है ये, जिसकी साइड का लेंथ कितना है 2a है। दूसरी साइड्स जो होंगी वो कहाँ पर होंगी, कैसे होंगी, या एक वर्टेक्स तो ये हो जाएगा, एक वर्टेक्स ये होगा, एक तीसरा वर्टेक्स और होगा ट्रायंगल का, तो वो वर्टेक्स कहाँ होगा, निश्चित है कि वो वर्टेक्स, ये चूंकि 90 डिग्री है तो आप जानते हैं कि मिड पॉइंट से 90 डिग्री पर ही परपेंडिकुलर ड्रा करने पर ही वर्टेक्स यहाँ लाई करता है। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यदि आप अपोजिट वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये इसको बाइसेक्ट करता है। ये परपेंडिकुलर जो होता है ना, ये बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसको बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इसका मतलब यदि ये एक्सिस है और ये एक्सिस है तो वो अगला जो पॉइंट होगा वो यहीं पर लाई करेगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यानी कि ऐसा होगा ट्रायंगल आपका, ये बट ये लेंथ कितनी होगी 2a,
क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ ऐसा भी बनाया जा सकता है, ऐसा भी बिल्कुल। यानी इसमें निश्चित दो सोल्यूशन आने वाले हैं, ये और ये पॉसिबिलिटी है अथवा ये पॉसिबिलिटी है। चलिए खैर देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, ये यानी कि ये हो गया 2a। चलिए इसका देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका x का वैल्यू तो 0 हो गया इस पॉइंट का, और y कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और इसका x कितना हो गया, x 0 हो गया, और y कितना हो गया, इस तरफ निगेटिव होता है यानी ये -a हो गया, और इसमें x का वैल्यू नहीं पता और y का वैल्यू कितना हो गया, y = 0। अब देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये डिस्टेंस हमको पता है, ये कोऑर्डिनेट तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। इसको कर दें, कुछ एक रिलेशन बन जाएगी डिस्टेंस फार्मूला से। देखिए ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, x माइनस इसको ये 0, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 ये हो गया 0 माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, इसका अंडर रूट कर दीजिए तो डिस्टेंस आ जाती है इक्वल टू 2, अंडर रूट कर देंगे तो अंडर रूट कर दिया तो हमें आ गया 2a। ठीक है, अंडर रूट हटा देंगे इधर से, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और ये a स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, हट जाएगा, ये हो गया आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3a। ये देखिए x का वैल्यू या तो प्लस रूट 3a हो सकता है या माइनस रूट 3a। प्लस रूट 3a का मतलब ये हुआ प्लस रूट 3a 0, ये हो सकता है, अथवा क्या हो सकता है, अथवा हो सकता है ये माइनस रूट 3a 0। तो वर्टेक्स या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये अथवा ये, और ये और ये, यानी कि आप लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट 3a 0 एक हो गया, दूसरा क्या हो गया 0 a, और तीसरा हो गया 0 -a। ये इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस हो गए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे, रूट 3a 0 और माइनस रूट 3a 0, अथवा है ना, और कामा 0 0a 0 a और 0 -a। ये हो गया 1 2 और ये तीसरा। तो इस प्रकार से तीनों वर्टाइसेस इस ट्रायंगल के आ गए। तो अगला क्वेश्चन, एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करिए। क्वेश्चन क्या है, एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है आपको। यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन हुज ओरिजिन इज फ्रॉम 0, यानी जो
का जिसका ओरिजिन पर है, यानी सॉरी, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं बोलेंगे उसको कि ओरिजिन है उसका, यानी कि आपको ये करना है, ऐसा क्वेश्चन समझिएगा, ये एक आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट खींच लिया सिस्टम, ये एक लाइन फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास हो रही है, और साथ में आल्सो पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट जिसके की पॉइंट 0, -4 और 8, 0 है, यानी 0, -4 और 8, 0 है। 0, -4 और 8, 0, इस तरह के दो पॉइंट हैं, इन पॉइंट से मिलके एक लाइन सेगमेंट बना है, यानी एक लाइन सेगमेंट जिसके के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, या जिस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो रहा है और ओरिजिन से पास हो रही है। यानी फिर से क्वेश्चन समझिए, अ लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन line is passing through origin and midpoint of line segment joining this and this point. Find slope of a line, क्वेश्चन लिख लेते हैं, find slope of a line passing through origin and midpoint of line segment, joining points 0, -4 एंड 8, 0, इस तरह का क्वेश्चन है। फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 0, -4 एंड 8, 0। तो निश्चित है वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, वो लाइन यहाँ से पास हो रही है, इससे पास हो रही है, ठीक है। और इसके ये जो लाइन सेगमेंट है ना, जिसके एंड पॉइंट ये हैं, इनको ज्वाइन करने से जो बन रही है उसको उसके मिड पॉइंट से गुजर रही है। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसे सॉल्व करने को तो यूं ही सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा विजुअलाइज कर ले तो ज़्यादा बेटर है। 0, -4, तो x की वैल्यू 0, -4, यानी कुछ यहाँ आएगा ये पॉइंट 0, -4, 0, -4 यहाँ हो गया, और वो 8, 0, 8 मान लो यहाँ हो गया, इसका डबल 8, 0 ये हो गया, यानी कि ये है 8, 0, ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट को के मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट, इसका मिड
तो इसका स्लोप हमें निकालना है कि इसका स्लोप कितना होगा। तो बहुत इजीली इसका स्लोप निकाला जा सकता है। देखिए, आप स्लोप के लिए क्या पढ़ा है, स्लोप का फार्मूला ऐसा पढ़ा है, स्लोप इज इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपान x2 माइनस x1, ये होता स्लोप। ऐसा था ना, आपने पढ़ा था इस तरह से ये हो गई इसकी x2 बाई 2 और ये हो गई आपकी x1 बाई 1। ये स्लोप निकालना है थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू आपने पढ़ा था बाई 2 माइनस बाई 1, शुरू में ही पढ़ा आज अपन ने x2 माइनस x1, ये पढ़ा है। तो इस लाइन में देखिए एक पॉइंट तो ये लाई कर रहा है, इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखिए इस पूरे लाइन सेगमेंट का ये मिड पॉइंट है। यदि मिड पॉइंट है तो हमने पहले दिन बताया था कि मिड पॉइंट यदि है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ये x1 प्लस x2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 हो गया। बाई क्या होगा इसका, इस पॉइंट का बाई, इस पॉइंट का बाई हो जाएगा बाई 2 प्लस बाई 1, ये दोनों तोड़ दीजिए आप, 0 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई आप 2 कर दीजिए इज इक्वल टू हो गया माइनस 2 आ गया। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4 कामा माइनस 2, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट देखिए इसका क्या होगा, 0 0 ओरिजिन में है, बस स्लोप निकालना है। तो आप लिख दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई 2 आपका हो गया ये -2 माइनस 0 अपान x2 क्या हो गया आपका, ये 4 माइनस 0 गिव्स यू -1/2। स्लोप आपको मिल रहा है इसका -1/2। क्या मीनिंग हुआ, -1/2 मिल रहा है, -1/2 मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा। और देखिए फील भी हो रहा पूरा, इसको पोस्टमार्टम हो गया क्वेश्चन का। ये देखिए ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ, हाँ अधिक कोण बन रहा है 90 डिग्री से ज्यादा कोण, ये देखिए x एक्सिस को, और ये लाइन हुई, ये देखिए अधिक कोण बन रहा है, बिल्कुल आगे फील हो गया इस क्वेश्चन का कि क्या है ये क्वेश्चन। तो बहुत इजीली क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बस आप लोग कोशिश ये करिए कि हर क्वेश्चन के पॉइंट्स को, हर वर्डिंग को पढ़ के, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये है कि थोड़ा सा ये ऐसा ग्राफ खींच के यदि कर लेना तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, कंपटीशन में हम ये सब ग्राफ खींचने और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं करना चाहिए, लेकिन बिगिनर्स के लिए यही है कि पहले आप ऐसा करिए तब आप सीधा पहुंच पाएंगे ऐसे, फिर आपको ये खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लास्ट में पोजीशन पे सीधा जल्दी करने पे तभी आ पाएंगे जब इस तरह से हम सलूशन इसको कर पाए, जैसा कि एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट को लेके। तो अभी आपको पोस्टमार्टम करने की जरूरत है हर क्वेश्चन की, और अभी आप इसका पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद फिर तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी और इसको आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे फिर कुछ क्वेश्चन और करते हैं और फिर आगे कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें लगभग 2-3 लेक्चर में ये स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, 2 लेक्चर इसमें भी और लगेंगे।